हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल टेल्स में आपका स्वागत है। आज की कहानी का टॉपिक है इतनी सी बात। आज की ये हिंदी कहानी इतनी सी बात थोड़ी सी इमोशनल है, लेकिन इमोशनल होते हुए भी इसका संदेश बहुत अनमोल है। आपकी आंखें थोड़ी नम करने के साथ साथ आपके दिलो दिमाग पर यह कहानी छाप छोड़ जाएगी, इसलिए इसे एक बार पूरी ज़रूर सुनिएगा। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 साल बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है पुष्पा। तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम पता नहीं क्यों हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी राजेश का पारा हमेशा की तरह चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए, राजेश गुस्से से पुष्पा की तरफ देखने लगा। पुष्पा के लिए राजेश का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही पुष्पा पर बरस पड़ता था। पहले पहले पुष्पा उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक राजेश में कोई बदलाव नहीं दिखा, तो पुष्पा ने खुद को ही बदल लिया। अब राजेश के कुछ भी कहने से पुष्पा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। राजेश की हर बात वह चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक पुष्पा ने पूरी कोशिश की थी कि राजेश को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में लता को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो राजेश सीधा पुष्पा को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बावजूद पुष्पा राजेश के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को वो इस उम्र में परेशान नहीं करना चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। पुष्पा को अब अपनी फिक्र नहीं थी। उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। पुष्पा नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से रूही डिस्टर्ब हो। रूही की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को रूही ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। राजेश एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, रूही बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। रूही अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी। शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करके बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। राजेश बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा। रूही ने पूछा, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। राजेश बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है। रूही ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही। राजेश गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूंगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए, जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेक बुक ना मिले तो भी मेरा दोस्त निकले, और हर
छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। रूही ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। राजेश का गुस्सा सातवें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो रूही की बातें सुन रहा था। रूही उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। राजेश आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूं ना। रूही ने राजेश का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर इसका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना हो तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। राजेश कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे पुष्पा के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राजेश ने आज से अपने आप को बदलने का मन ही मन निश्चय कर लिया था। अगले दिन से पुष्पा ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत रूही ने दिखाई है, वैसी हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब रूही पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर राजेश बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। सचमुच राजेश की ये बात सुनकर पुष्पा और रूही की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है या उसे धरती माँ कहते हैं, लेकिन उसे वास्तव में वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाएं या खिड़की से झांकते हुए दिख जाएं तो शक किया जाता है। रहती अपने माता पिता के घर है पर रहन सहन करना सब सिखाया ससुराल के घर का जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और ससुराल में भी एक न एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना ही पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और अपने मायके ही क्यों नहीं चली जाती। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार वह किस घर को अपना कहें? कहाँ का रहन सहन सीखे, मन में कहाँ की सोच लेकर ऊर्जा से भर उठे। इतना सब या इन सब से बेहतर यह है कि पुरुष वर्ग ही अपने सोच का तरीका बदलें। छोटी सी, प्यारी सी, आसान सी, बस इतनी सी बात। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।